और उसके बाद में नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, जब माइक्रोस्पेस की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है, जब माइक्रोस्कोप लिखे हुआ है, जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता कैसे होती है? तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ती है। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई कितनी होती है? तो विकल्प नंबर इसका हो जाएगा डी, F0 प्लस FE इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति स्पष्ट देखने के लिए व्यवहार करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, यानी कि अवतल लेंस का व्यवहार करता है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो होता है वह अवतल लेंस का उपयोग करता है, और दूरदृष्टि वाला जो होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। एक लेंस म्यू जिसका है 1.5 का नाभ्यंतर हवा में 20 सेंटीमीटर है। इसका नाभ्यंतर एक माध्यम से जिसका अपवर्तनांक 1.5 है कितना हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका फार्मूला सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फार्मूला कितना होगा। इसे आंसर इसका हो जाएगा इन्फिनिटी, बट कैसे होगा यह हम लोग देख लेते हैं। लेंस मेकर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि 1/f इजकल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। ठीक है, यहाँ पे f कितना दिया हुआ है? हवा के लिए 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और म्यू लेंस कितना दिया हुआ है आपका? म्यू जो दिया हुआ है लेंस के लिए 1.5 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे म्यू इजकल टू अगर लिखना चाहें तो म्यू रियल इजकल टू हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम म्यू का वैल्यू निकालेंगे तो म्यू इजकल टू हो जाएगा म्यू लेंस का डिवाइडेड बाई म्यू आपका हो जाएगा मीडियम का। ठीक है, तो यहाँ पे लेंस का जो दिया हुआ है 1.5 और मीडियम का भी कितना दिया हुआ है 1.5 ही दिया हुआ है, तो दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 1, यानी कि म्यू का वैल्यू यहाँ पे 1 हो गया। इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 1/f इजकल टू 1 - 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम f का वैल्यू निकालेंगे तो 1/0 इजकल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है, न्यूनतम विचलन कोण कितना होगा? ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, म्यू माइनस 1 इंटू ए हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, बैगनी रंग के लिए प्रकाश का क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता किसकी होगी? तो इसकी आवश्यकता होगी विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तल लेंस की आवश्यकता होगी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है? या इसका कारण है व्यतिकरण। 23 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला दिखने का कारण क्या है? विकल्प नंबर ए, प्रकीर्णन। 24 नंबर क्वेश्चन है, मृगमरीचिका का कारण क्या है? तो विकल्प नंबर ए, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी प्रिज्म पर एक वर्णी प्रकाश को आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, विचलन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन एक तरह से न्यूमेरिकल है। एक सूक्ष्मदर्शी को 1 इंच की दूरी पर अवस्थित वस्तु, यानी कि u इजकल टू कितना दिया हुआ है? -1 इंच दिया हुआ है। ठीक है, के लिए किया जाता है तो m, यानी कि आवर्धन क्षमता m इजकल टू कितना दिया हुआ है? 5। आवर्धन क्षमता 5 गुना करनी हो तो प्रयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f का वैल्यू हमको निकालना है। तो देखिए हमारे पास में फार्मूला होता है m इजकल टू होता है -v/u होता है, नहीं लेंस के लिए v/u होता है। तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे m इजकल टू, v का मान तो हमको पता नहीं है लेकिन u का मान पता है -1। तो यहाँ से यदि हम चाहें और m का वैल्यू हमको मान पता है 5v/-1, यानी कि v इजकल टू हो जाएगा -5। ठीक, लेंस मेकर फार्मूला से 1/f इजकल टू, लेंस फार्मूला से 1/v माइनस 1/u, इसको हम पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/f, चूँकि फोकस दूरी याद करना है तो 1/v हमको पता है 1/-5 माइनस u भी पता है यानी कि 1, तो ये तो हो जाएगा आपका -1/5 प्लस 1, 5 में 5 से 4/5, यानी कि 1/f इजकल टू हो जाएगा 4/5 और f इजकल टू हो जाएगा निश्चित रूप से 5/4, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1.25। ठीक है,
जो कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो आंसर तो ऐसे विकल्प नंबर हो जाएगा आपका सी, 1.525 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, इंच होना चाहिए, तब जाके ये आंसर सही होगा। उसके बाद में 27 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है माध्यम आई से माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। प्रकाश का वेग आई से भी में प्रकाश का वेग माध्यम में होगा, तो ये तो भी बाई साइन थीटा हो जाएगा। विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट देखते हैं मतलब